हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे गुणित अनुपात के नियम के बारे में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। इसके पूर्व हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में अध्ययन कर चुके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं गुणित अनुपात का नियम। ये बच्चों गुणित अनुपात का नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये है क्या? अब देखो यहां पर शब्द है गुणित। गुणित का मतलब मल्टीपल, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। तो अब ये नियम क्या कहता है? तो इस नियम का जो स्टेटमेंट क्या है? तो बच्चों इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, ध्यान देना है, जब दो तत्व आपस में मिलकर संयोग करते हैं और दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा, एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ, ध्यान देना है, एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करता है, उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। फिर से सुन लें, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करता है, उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे बच्चों ए है, ए, अब ए और ये बी के साथ क्रिया करता है। ए किसके साथ क्रिया करता है? बी के साथ। और ये क्रिया करके यौगिक क्या बनाता है? ए बी बनाता है। फिर क्या बनाता है? ए बी 2 बनाता है। फिर क्या बनाता है? ए बी 3 बनाता है। तो बच्चों यहां ध्यान दो, ये ए निश्चित मात्रा है, लेकिन जो दूसरा तत्व है बी, उसकी मात्राएं भिन्न भिन्न है। तो जो ये बी है, तो जैसे यहां बी कितना है? 1, यहां बी कितना है? 2, यहां कितना है? 3। अब ये जो अनुपात हुआ, ये गुणित अनुपात का नियम हुआ। कैसा नियम हुआ? गुणित अनुपात का नियम। 1 दुआई 2, फिर 1 तिहाई 3, यानी मल्टीपुल में। अब बच्चों जैसे अब हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। N2 किसके साथ क्रिया करता है? O2 के साथ। ध्यान देना है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तब ये यौगिक क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और ये ऑक्साइड कौन कौन से बनते हैं? जैसे बच्चों है N2O, एक बन गया, दूसरा बन गया NO, फिर इसके बाद बच्चों ये बन गया NO2, जिससे बन गया बच्चों NO3, जिससे बन गया बच्चों अब देखो बच्चों कई एग्जाम्पल हैं। N2O3
N2O4 और ये एग्जाम्पल है बच्चों N2O5। अब जरा ध्यान से देखो, ये कई ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये ऑक्साइड में अगर यहां देखें तो नाइट्रोजन का कितना मात्रा है, 14 दूना 28, कितने से कर रहा है, 16 से, तो यानी 14 अनुपात कितना आ गया, 8। यहां बच्चों कितना हुआ, 14 अनुपात 16, यानी 14 अनुपात 16। यहां अब ये जो है और ये समान होता है तो इसको यहां न लेकर के हम लोग यहां आ जाते हैं। यहां क्या, 14 दूना 28 अनुपात 16 तिया 48, तो कितना हुआ, 14 अनुपात कितना हो गया है, 24। यहां बच्चों अगर हम लोग आते हैं क्या पाते हैं, 14 दूना 28 अनुपात कितना, 64, तो 14 अनुपात कितना हो गया, 32। यहां कितना होगा, 14 अनुपात 80, 16 पचे 80, सॉरी 28 अनुपात होगा, 14 दूना 28, तो इसको सरल करेंगे तो 14 अनुपात 40। अब देखो बच्चों, ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड बना, इसमें N2 की मात्रा क्या है, समान, यानी 14। क्या है बच्चों, 14 समान है। लेकिन जो ऑक्सीजन है यहां कितना है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पंजे 40। तो इनमें जो अनुपात हुआ वह कौन सा अनुपात हुआ, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। अब बच्चों N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5 में नाइट्रोजन की मात्रा समान है, यानी जो एक तत्व की मात्रा हर में क्या है, समान है। लेकिन जो दूसरा तत्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा किस अनुपात में हो गई, गुणित अनुपात में। किस अनुपात में हो गई, गुणित अनुपात में। 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पचे 40। तो ये बच्चों एक गुणित अनुपात के नियम को पुष्ट करने वाला उदाहरण हुआ। अब बच्चों हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चों कार्बन है, अब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अब ये जब क्रिया करते हैं तो ये क्रिया करके दो यौगिक बनाते हैं, एक बनाता है CO और एक बनाता है CO2। अब इसमें अगर देखें तो 12 अनुपात कितना, 16, इसमें 12 अनुपात कितना हो गया, 32। अब देखो दोनों में कार्बन की मात्रा क्या है, समान है, लेकिन यहां ऑक्सीजन 16 है तो यहां 16 दूना 32, यहां 1 अनुपात 16 का, यहां 16, तो यहां क्या हो गया, 16 दूना 32। तो अब इसमें CO और CO2 में जो ऑक्सीजन का अनुपात है वो गुणित अनुपात में है, यानी 1:2, यानी कार्बन की मात्रा समान है लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा गुणित अनुपात में है। इसी तरह से बच्चों हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, तो क्रिया करके क्या बनाते हैं, ये भी दो यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनाता है H2O और दूसरा यौगिक बनता है H2O2। अब H2O में दो हाइड्रोजन, दो, एक एक दो, एक का एक हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु, दूसरे दो का दो हो जाएगा, और इसका 16, यहां 2 अनुपात 16 दूना 32। अब देखो इन दोनों में हाइड्रोजन समान है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 16 और 32, यानी 16 का 16, 16 दूना 32। तो इनमें कौन सा अनुपात हुआ, 1 अनुपात 2, यानी ऑक्सीजन गुणित अनुपात में है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों,
कि जो स्टेटमेंट है गुणित अनुपात का नियम कि जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो योग पहले तत्व की जो समान मात्रा के साथ जो दूसरा तत्व संयोग करता है वो किस अनुपात में होता है? गुणित अनुपात में होता है। तो हमने बच्चों 3 एग्जाम्पल देखे। पहला देखा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड बनाता है, उसमें नाइट्रोजन की समान मात्रा के साथ ऑक्सीजन के जो मात्राएं होती हैं वो गुणित अनुपात में होती हैं। इसी प्रकार से हमने कार्बन और ऑक्सीजन के साथ देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो दोनों में कार्बन की समान मात्राएं हैं, लेकिन दोनों के साथ जो ऑक्सीजन है दोनों में वो किस अनुपात में है? गुणित अनुपात में। अगला एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2 और H2O2 बनाते हैं, और इसमें जो हाइड्रोजन की मात्राएं समान हैं लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा एक में 16, दूसरे में क्या हो गया 32, यानी किस अनुपात में चला गया? गुणित अनुपात में। तो बच्चों ये गुणित अनुपात का नियम है, इस पर आधारित आंकिक सवाल भी आप लोग हल करेंगे, इसको समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर उसे हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।